सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जितना भी आप ग्रेटिट्यूड दूसरों के लिए कर सकते हैं कर दीजिए। यही मौका है कि जब हम सभी के लिए ये भाव जागृत करते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। ये मिलन है आज्ञा चक्र के द्वारा, सहस्रार के द्वारा, जब हम उस हायर वर्ल्ड और इस अर्थ वर्ल्ड को जोड़ देते हैं। अब हम धीरे धीरे सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर वापस आ रहे हैं और अपनी प्राण शक्ति को महसूस कर रहे हैं। पेट की मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां, फेफड़ों की मांसपेशियां हमें महसूस हो रही हैं। हाथ पैरों की मांसपेशियां, सांस का आना जाना, ये सब हमें महसूस हो रहा है। और मैं कहीं अंदर की यात्रा से अब बाहर उस स्थूलता की ओर आ रहा हूँ। तो ऐसा करते हुए हम अपने स्थूल शरीर और प्राण शरीर, जो दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं, उसके समन्वय को देख रहे हैं। और धीरे धीरे हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाइए और दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखिए। धीरे धीरे आंख भीतर ही भीतर अपनी आंखों को टिमटिमाइए। आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, और अपना समय लेते हुए अपने हाथों को हटाकर अपनी आंखें खोल लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू गॉड्स। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सुबह की अनंत चेतना प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, साधना करने के लिए। और आप सबका ध्यान बहुत अच्छा रहा होगा, और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप जरूर लिख रहे होंगे। जो भी आपका छोटे से छोटा भी अनुभव जो आपको होता है, वो आपको जरूर से जरूर अपनी डायरी में लिखना चाहिए या फिर शेयर करना चाहिए। उसमें से आपकी चॉइस है कि आप उसको डायरी में लिखो या उसको शेयर करो, अपने फ्रेंड को बताओ, यानी कि साजन संगत करो, है ना। तो चलिए, आज हम हमारा जो टॉपिक है, आज का जो थ्योरी का टॉपिक है, वो है हमारा टाइमलेस विजडम। हम जो भी इस सृष्टि पर सीखते हैं, बार बार वो लर्निंग्स करते हैं, उसके बाद वो एक विजडम में परिवर्तित होता है ना। हमें पता लग जाता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए ना, हमें पता लग जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें पता लग जाता है कि लालच नहीं करना चाहिए। तो ये जैसे जैसे चीजों को हम सीखते जाते हैं, वो एक उस समय से परे की सीमा में वो सब चीजें जाने लगती हैं। अब ऐसे समझिए कि एक आपको सॉन्ग दिखाएंगे, उससे पहले हम एक छोटा सा उस बात को समझें कि एक पुरुष और एक प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति के मिलने से जब हम इस समय सीमा के अंदर, यानी कि हम अभी यहाँ पर जो बैठे हैं, तो वो हम समय और स्पेस, कहते हैं ना, टाइम एंड स्पेस के अंदर हमारा जन्म और मृत्यु का जो बीच का पीरियड है वो बंध जाता है। जैसे ही हम ऊपर से आए और हम उस समय सीमा में बंध गए। समय सीमा टाइम में और स्पेस, स्थान में, जहां पर हमने जन्म लिया, उसके बाद जो हमारा कर्म है, कर्म और जन्म स्थान, उन दोनों में बंध जाते हैं। और फिर हमें अपने वो कार्य करते हैं। तो पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर ये सृजन करती हैं कि पूरी धरती का जो सृजन है वो पुरुष और प्रकृति के माध्यम से होता है। यानी कि कॉन्शियसनेस, पुरुष कौन है? वो एक कॉन्शियसनेस जो हर एक जीव जंतु के अंदर रहती है, हर एक पेड़ पौधे के अंदर रहती है। यानी कि जो हमारे किंगडम है, जिसे पत्थर, पत्थर मिनरल किंगडम है, कहीं मिट्टी है, कहीं पत्थर है, कहीं पत्थर जैसे बहुत सारे कोयला है, ऐसे बहुत सारे स्वरूप हैं मिनरल किंगडम के।
उससे पहले एलिमेंटल किंगडम है, फिर मिनरल किंगडम के बाद हमारा प्लांट किंगडम आता है। अब कितने कितने प्लांट्स हैं इस पूरी धरती पर। जब हम आंख बंद करते हैं तो हम चारों तरफ वो व्यू कर सकते हैं कि कितने सारे पेड़ पौधे, छोटे बड़े, कोई छोटा पेड़ है, कोई बहुत बड़ा है, कोई सालों साल जी रहा है। जैसे कुरुक्षेत्र में अब ऐसी धरती है जहाँ पे वो बड़ का वृक्ष है जो 7,000 साल, जब वो भगवत गीता भगवान कृष्ण ने जब संदेश दिया तब से वो वृक्ष आज तक है। तो ऐसे ये जो हमारे पेड़ पौधों की योनि है, फिर पशु पक्षियों की योनि है, कीट पतंगों की योनि है, और उन सबके अंदर वो जो आत्म तत्व है, जो कॉन्शियसनेस है, वो उसके अंदर समाई हुई होती है। तो पुरुष अपना काम करता है और प्रकृति अपना काम करती है। तो पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर इस पूरी सृष्टि के मैथमेटिक्स को संभालते हैं। अब ये जब मैथमेटिक्स संभालते हैं तो पेड़ पौधों की भी कुछ अपनी क्वालिटीज होती हैं, ऐसे पशु पक्षियों की भी अपनी क्वालिटीज होती हैं। तो आज के जो साइंटिस्ट हैं, जैसे हम कहें कि मैं एक पीपल का पेड़ का नाम अगर बोटेनिकल लूं कि फाइकस रिलीजियोसा पीपल का नाम है, तो फाइकस उसका जीनस है, यानी कि मेन उसकी आइडेंटिटी कैसी है। और रिलीजियोसा बोलते हैं कि जो रिलीजन के तौर पे उसका स्पीसीज का नाम रखा गया, उसके पीछे की उसकी उसकी स्पेशलिटी बताई गई कि पीपल के पेड़ को पूजा जाता है, इसलिए फाइकस रिलीजियोसा रखा गया। ऐसे ही हम एक म- किसी भी पर्टिकुलर जीव की, पेड़ पौधा हो, एनिमल हो, उसकी एक आइडेंटिटी दी गई, लेकिन किसके द्वारा? अगर ह्यूमन नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, तो अगर मान लो ह्यूमन का ब्रेन भी एनिमल जैसा होता तो फिर ये आइडेंटिटी कहाँ जाती? आइडेंटिटी कोई दे नहीं सकता। तो ह्यूमन ब्रेन को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया। और ह्यूमन ब्रेन जब इवॉल्व हुआ तब ये सारी सृष्टि का कोई कहीं लेखन हुआ कि ये ऐसे ऐसे, आज की डेट की बात करें, वेदों से लेके आज तक, तो इस तरीके से हमारी सृष्टि आगे बढ़ती है। पूरा मैथमेटिक्स है, हमारा ईगो कहीं काम नहीं आता। तो ऐसे जब मेडिटेशन के जरिए, किताबों के जरिए ये सब चीजों का पता लगना शुरू हुआ, तो पता लगा कि जो एनिमल्स होते हैं उनका एक अपना लाइफ स्पैन है, वो ग्रुप सोल्स होती हैं। किताबें पढ़ने से जानकारी मिली कि ग्रुप्स में रहती है। अब अगर मान लो हम एक एनिमल को मारते हैं, काटते हैं, तो उसके चारों तरफ जो एनिमल्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने गायों के साथ काम किया तो वहां भी ये पता लगा कि एक गाय की जब डेथ होती है तो चारों तरफ जो गाय होती है वो आपस में वो शेक करती है, उनके पैर शेक करते हैं। जब एक गाय की मृत्यु मैंने अपनी आंखों के सामने देखी, मेरे सामने जब उसके प्राण निकले, तो दूसरी गायों के जो वहां पे उस मेडिकल कैंप में लेटी हुई थी उन सबके पैर भी शेक कर रहे थे। तब ये रियलाइजेशन हुआ कि जो हम ये स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, तो तब हमें रियलाइजेशन होता है कि जो ग्रुप सोल्स ही आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। इसीलिए वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म की बात होती है हमेशा कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम मांस मीट खाते हैं। फर्क पड़ता है एक एनिमल का नहीं, उसके चारों तरफ अगर 100 एनिमल हैं, 1000 एनिमल हैं, तो उनके अंदर भी वो एक सोल जो है वो शेक करती है। तो इसी के माध्यम से पत्री सर के साथ जब ये बातें होती थी और सब साजन संगत करते थे, तो फिर हमने एक सॉन्ग बनाया कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो उन दिनों की बात है जब ये बात समझ आने लगी, और HP बेलेवेत्सी को और रुडोल्फ स्टीनर को, एनी बेसेंट को मैं उन दिनों में पढ़ रही थी, लगभग 8-10 साल की बात हो गई। तो जब पढ़ते पढ़ते ये बात गहन में उतरने लगी कि अरे हम दो और हमारे दो, मतलब हम सिर्फ अपना, मैं और मेरा पति और मेरे 2 बच्चे, यही परिवार होता है। अब ये पता लगने लगा कि हमारे घर में अगर ये ईंट पत्थर से, मिनरल किंगडम से मेरा घर बना है, ये भी मेरा परिवार है। ये पता लगा कि जो पेड़ पौधे हैं ये भी मेरा परिवार है।
फिर ये पता लगा कि जो इस पे चिड़िया तोते आके बैठते हैं पेड़ पौधों पे, ये भी मेरा परिवार है। और जो हमारे घर में एनिमल्स आते हैं या जो डॉग्स हैं या गाय हम रखते हैं, तो ये भी मेरा परिवार है। तो ये जो एक फैमिली की डेफिनेशन थी, ये टूटी कि हम दो और हमारे दो नहीं। मतलब कि ये जो हमने बाउंड्री तय कर लेते हैं हम लोग एक ह्यूमन ब्रेन के जरिए कि हम दो और हमारे दो, ऐसा नहीं होता। हम इस पूरी सृष्टि जो है एक अखंडता के तौर पे काम करती है, कि जो मिनरल किंगडम है, एलिमेंटल किंगडम है, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सारे मिलके एक फैमिली बनाते हैं। तो ये जब भ्रम टूटा तो फिर एक सॉन्ग बनाया, हमने लिखा हमारी टीम ने कि हम इस सॉन्ग को बनाते हैं। और उन दिनों में ऑस्ट्रेलिया में बहुत बुरे तरीके से आग लगी हुई थी, तो बिलियंस ऑफ जो एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, वो जल के मर गए थे। तो अंदर से एक रियलाइजेशन हुआ कि कहीं ऊपर से एक कमांड आई कि अब ये वाले एरिया को खाली कर दो। एनिमल वर्ल्ड, जहाँ पे एनिमल वर्ल्ड के जो गॉड्स होते हैं, जब पूरी धरती पे ये तहस नहस ह्यूमन ब्रेन जब करने लगता है, तब एक ऊपर से कॉल आती है कि ले वापिस चलो, यहाँ पे रहने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा फील हुआ मुझे कि अब यहाँ पे रहने का, इस धरती पे रहने का कोई फायदा नहीं। तो ऊपर के वर्ल्ड जब कॉल करते हैं, उन ग्रुप सोल्स को जाने में कितना टाइम लगता है, समय और समय से परे की कोई कहानी नहीं है। यहाँ पे हम मैनिफेस्ट होकर अपनी आवरण को लेके आते हैं, और सेकंड में, विद इन सेकंड जब सोल जाती है तो पता भी नहीं लगता, बॉडी यहीं रह जाती है और सोल ऊपर ट्रेवल करती है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जैसी मैम से, नीता मैम से, कि वो जो सॉन्ग है वो आप सबको एक बार दिखाया जाए कि कितनी उस सेंसिटिव से वो बना सॉन्ग। We don't need any reward from you. We don't need any charity
son and daughter. Whole life living in a tight loop, whole life living in a same loop. Whole life, whole life, whole life, tight loop, tight loop, tight loop. Whole life, whole life, whole life, tight loop, tight loop, tight loop. My dear friends and my dear gods, look, 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 look your mind. My dear friends and my dear gods, look, 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 look your heart. We're telling you all, we're telling you all. Tears running down on our cheeks, beat of our heart, breath in lungs. Are the same as you have. Shivering with the fear, crying our tears, stuffing out our pens, ups and downs. Are the same as you have. We are not your food, we are not your dish. Don't call us beef and chicken, don't call us pork and mutton. We are your family members. We are your friends like your daughter and son. Hey, we are not beef and chicken, we are not pork and mutton. My name is fish, lives in a boundless ocean. My name is dog, lives in your homes. My name is cow, giving you milk. My name is goat and many others. We are needy gods. We are needy gods. Friends and a family of you. Friends and a family of you. Like your son and daughter, we also grow. Innocently, lovingly, we also grow. Whole life living in a tight loop, whole life living in a same loop. Whole life, whole life, whole life, tight loop, tight loop, tight loop. Whole life, whole life, whole life, tight loop, tight loop, tight loop. We need a natural home. We need a natural food. We need your love and care. We need your love and care. We are not two and two four. You and me together, we make one big family. We make one big family. We make one big family. We are not beef and chicken. We are not pork and mutton. We are your family. We make one big family. We are your family. We make one big family. Thank you, Jessie ma'am. यस संगीता मैम, बहुत बहुत थैंक यू आपका। इतना ब्यूटीफुली आपने इस सॉन्ग को वर्डिंग दिया है, एनिमल्स की वॉइस को रेज किया है, और इतना ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन है हर चीज का। और सबसे बड़ी अहम बात ये है कि ये पत्री सर ने रिलीज किया है ये सॉन्ग, और जहां हम सॉन्ग देख रहे हैं वो एक विंडो में पत्री सर पूरे उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो शाकाहार है, इसके लिए इतनी बुलंद जो आज के समय में आवाज उठाई, 40 साल से भी ज्यादा, वो पत्री सर ने उठाई। क्योंकि लोग डर जाते हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, जिनकी ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो भी ये आवाज नहीं उठाते हैं कि लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, कि हमें तो ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं। और इस एनिमल्स के लिए आवाज इतनी स्ट्रांग जो उठाई है, वो पत्री जी ने उठाई है।
और जब मैं पत्री जी के साथ ट्रेवल करती थी और हम इंदौर गए थे, तो वहाँ जो एडवोकेट थे जिनके घर सर रुके थे, तो उन्होंने कहा सर को कि अगर आप वेजिटेरियनिज्म की बात ना करें तो मैं आपकी ये जो सेशन है ये बहुत सारे मुस्लिम कॉलेजेस में और कम्युनिटी में रखवा सकता हूँ, लेकिन आपको वेजिटेरियनिज्म नहीं बोलना है, क्योंकि सर तो ओपनली बोल देते थे जो नॉनवेज खाते हैं वो राक्षस हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं बोलो तो मैं आपके बहुत क्लासेस अरेंज कर सकता हूँ। तो सर ने कहा मैं ये बोलूंगा चाहे मेरा गला भी कट जाए, जो बात है वो मुझे करनी है, मुझे लोग नहीं चाहिए, मुझे बेजुबान जो जानवर हैं उनकी आवाज बनना है और उनके लिए आवाज उठानी है। तो सर ने मना कर दिया था, और कई लोग जो थे वो डर जाते थे, इस बात को करते नहीं है। आज भी अगर हम देखें, सब किसी को पता है ये बात, लेकिन बोलता कोई नहीं है। लाग लपेट करके बताएंगे हाँ या ना, कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन सर ने भगवान बुद्ध से आनापानासति ध्यान लिया। ये आचार्य जी ने मुझे लिख के मैसेज दिया था कि 4 चीजों पर सर ने काम किया। तो आनापानासति ध्यान जो है वो गौतम बुद्ध से लिया, लेकिन शाकाहार और पिरामिड सर का खुद का है। इतना शाकाहार के लिए सर ने आवाज उठाई है, एनिमल्स के लिए। और उनका एक सर का भी एक लिखा हुआ एक कविता टाइप में है कि जब तक इस धरती पर मेरे जीव जंतु पशु पक्षी मेरी मछलियां आनंद से नहीं रहेंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं इसका प्रचार करता रहूंगा। और इसीलिए सर ने इतनी शाकाहार रैलियां निकाली जो आज भी निकल रही हैं, कि जब हम ब्रह्मांड में शाकाहार रैली निकलती है और सब लोग कहते हैं कि शाकाहारी बनो, यहाँ जो एनिमल्स की तरफ से जो हम बोलते हैं कि हमें बचाओ, हमें मारो मत, हम आपकी फैमिली हैं, तो जब ये ब्रह्मांड में आवाज गूंजती है कलेक्टिव, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे वर्ड्स का। तो इसीलिए सर ने बहुत ही शाकाहार रैलियां निकाली है और बहुत लोगों का जीवन बदला है उससे। क्योंकि अगर कोई जगाने वाला हो तभी हम जागते हैं, और जगा कौन सकता है जो खुद जागा हुआ है। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं ये शेयर करना चाहती हूँ प्रैक्टिकल, ताकि हमें समझ में आए। हमें लगता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। हमारे सिख धर्म में भी जब किसी से भी मैं बात करती थी वो कहते थे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, खाना या ना खाना आपकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है, कुछ लिखा नहीं हुआ। तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि जब शाकाहार पे इतनी बात हो रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लिखा नहीं हुआ। तो फिर मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, और इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ, और इतना जैसे कहते हैं ना ताड़ना की गई है, ये गलत है और इसका आपको ये कर्म जो है वो भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते हो। जितने भी संत हुए, क्योंकि सभी की वाणी लिखी हुई है गुरु ग्रंथ साहब में, तो सबने इस पे बात की है। ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट बन गया है। ये आज जो मनुष्य की क्रूरता है इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब और ज्यादा आवाज उठाने की जरूरत है। तो मेरी जो कजन थी, वो उसने अमृत छका हुआ था, वो नॉनवेज नहीं खाती थी, जबकि उसके पेरेंट्स खाते थे, लेकिन ग्रैंड मदर का असर था तो वो नहीं खाती थी। शादी हो गई, उसकी शादी हुई तो उसके घर में नॉनवेज चलता था, और उससे जो खाती नहीं थी टेबल से हट जाती थी, उसकी प्लेट अलग होती थी खाने की, और उसे वहां जाके बनाना पड़ा, कमजोर पड़ गई। और पेरेंट्स ने भी समझा रहे नहीं नहीं परिवार है, फैमिली है, बनाना चाहिए, तो वो बनाती रही बच्चों के लिए भी और पति के लिए भी। और 40s में जब वो आई, मेरे साथ भी बात होती थी, और ग्रैंड मदर के भी संस्कार थे, और ध्यान के बारे में भी बात होती थी, ध्यान भी सिखाया, और इस टॉपिक पे डिस्कशन बहुत हुआ एक बार जब उसके फादर एक्सपायर हुए थे कि क्या सिखों को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। तो मैंने बताया बानी में लिखा है नहीं खाना चाहिए। तो कह रही क्या करें हम ना, बनाना पड़ता है हमें फैमिली के लिए। दोनों कहने लगी तो हम क्या करते हैं, जब हम बनाते हैं ना तो हम उनसे आत्माओं से माफी मांग लेते हैं कि हम मजबूरी में बना रहे हैं। तो मैंने बोला ये तो हमारा हमारी अपनी ही बुद्धि है ना, आपको क्या पता उन्होंने माफ किया नहीं किया। जब आपने ये दादी से सीखा कि ये गलत है, तो फिर आप हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हो। और अमृत छकने का क्या औचित्य हुआ जब आप बना रहे हो, खा नहीं रहे हो, आपको पता ये गलत है लेकिन बना के खिला रहे हो। कह रहे वैसे ही चलता रहा, और फिर वो बीमार हो गई, और उसकी जब डेथ की खबर आने से पहले जब वो वेंटिलेटर पे थी, मैं बैंगलोर में थी, सब पत्री सर से मिलने गई थी,
और उसकी भाभी ने मुझे फोन किया कि दीदी बहुत सीरियस है और पता नहीं, मतलब हमें तो लग रहा है नहीं बचेंगी, और डॉक्टर्स ने अभी वेंटिलेटर पे डाला है। तो ठीक है, मैंने बात सुनी, और मैं वैसे ही वहां पे थी बैंगलोर में और ध्यान कर रही थी। और मैंने जब ध्यान में बैठी और मैंने देखा कि एक सफेद चादर में लिपटी हुई वो लेटी हुई है, और जितने भी उसने एनिमल्स को बनाया था अपने लाइफ टाइम में, वो सारे उसकी वो बॉडी के आसपास बैठे हैं, और सोल इतना हैरान होके परेशान होके निकल के बॉडी से बाहर बैठी है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो वो एनिमल्स चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि जब आपको पता था तो आपने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया, पता होते हुए आपने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। और जिन आपके जो रिश्तेदार हैं, मतलब आपके पति और आपके बच्चे, जिनके लिए आपने हमें इतना कष्ट दिया, अब बुलाओ उनको, आपको बचाएं। कर्म तो आपको ही भोगना पड़ रहा है। और आप परमात्मा से ये विनती कर रहे हो कि मेरी सुरक्षा हो या मुझे जीवन दान मिले, तो हमें जीवन दान दो, पहले पहले हमारा न्याय करो, फिर अपने न्याय की बात करो। तो वो इतना हैरान परेशान होकर देख लिया कि ये हो क्या गया मेरे से। अब उसने मुझसे कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं अब इस बॉडी में वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि सारी जिंदगी में सबसे दब के रही, मैंने कभी भी अपनी बात रखी नहीं किसी के सामने, डर के मारे। और अब मुझे ये आगे का भी पता चल गया है कि इतने कर्मा मैंने इकट्ठे किए हैं, इतना पूजा पाठ करने का कोई लाभ नहीं हुआ मुझे, जब मैंने कर्म ही गलत किया है। तो अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इस शरीर में वापस आऊंगी तो भी मुझे लग रहा है कि मैं डर के मारे फिर नहीं बोल पाऊंगी, और अगर अब नहीं बोली तो फिर मुझे कोई आगे रास्ता मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और ये कहकर वो चली गई, और उसने कहा कि मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दान पुण्य कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना पाठ करने की जरूरत है। अगर सही में मेरे परिवार के लोग चाहते हैं कि मुझे कुछ लाभ हो और मेरी कुछ मदद हो, तो मेरा उनको ये संदेश दे देना कि वो नॉन वेज छोड़ दें, और मेरा एक्सपीरियंस सब जगह शेयर करना, ताकि मेरा एक्सपीरियंस सुनकर अगर कोई नॉन वेज छोड़ दे तो उससे मेरी सोल की बहुत हेल्प होगी, और कोई भी रास्ता नहीं है मेरे तक हेल्प पहुंचाने का। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा, और जैसे ही मैं ध्यान से बाहर आई उसी समय फोन आ गया कि उसने बॉडी वेकेट कर दी। तो कहने को ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें लगता है कुछ नहीं होता, अरे मतलब इतना हम खुद को धोखा देते हैं पता होते हुए भी। हम ये कह रहे हैं बना रहे हैं, लेकिन हम उन सोल से माफी मांग रहे हैं। क्या उन सोल्स ने माफ किया? नहीं किया। क्या उस समय बच्चों ने और पति ने साथ दिया? कोई दे ही नहीं सकता साथ। तो इसीलिए सर ने इतनी बुलंद आवाज ये उठाई कि शाकाहारी बनना है, और जो शाकाहार नहीं ले रहे हैं वो राक्षस हैं। सर तो साफ कहते थे वो राक्षस है, ये राक्षसी आहार है। बहुत ही समय जो सर के सानिध्य में रह के हमने सीखा और उन वाइब्रेशंस को लिया, तो उसी वजह से आज हम ये बात कर पा रहे हैं इतने बुलंदी से। नहीं तो मैं भी बहुत डरती थी, इस टॉपिक को कोई छेड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन ये बेसिक टॉपिक है, ये पहला स्टेप है। अगर पहला ही स्टेप गलत हो गया, सर कहते थे आप ध्यानी हो या नहीं हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शाकाहारी हो या नहीं हो इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। पहला स्टेप शाकाहार है, और ये सभी संतों की आवाज है। तो थैंक यू संगीता मैम कि आपने इतना इतना अच्छा ये पिक्चराइजेशन किया इस सॉन्ग को। इस सॉन्ग को सुन के लोगों के हृदय में परिवर्तन हो, और लोग इस बात को बहुत ही गहराई से समझें कि हम किधर जा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य होने के नाते, इतना इवॉल्व होने के नाते इस सृष्टि में हमारी जिम्मेदारी है अपने छोटे भाई बहनों के प्रति, जो ये एनिमल्स और बर्ड्स हैं और ये मिनी गॉड्स जो हैं, हम सह यात्री हैं। थैंक यू। यस। सर का मैसेज प्ले करो हाँ, यस। इस सॉन्ग के रिलेटेड। जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था तो सर ने अपना मैसेज दिया था, तो वो मैसेज हम आपके सामने शेयर करते हैं कि सर ने क्या बोला है उस समय। अपना फिलॉसफी है कि कोई भी संन्यास नहीं लेना,
अगर हम तपस्या करना चाहते हैं तो घर में ही बैठेंगे, घर में ही करेंगे। कोई दूसरा गुरु है ही नहीं बाहर की दुनिया में। गुरु अपने अंदर है, शरीर के अंदर है, सांस के रूपी। तो गुरु के लिए ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना बाबा। गुरु अपने पास है, हम उसके पास नहीं है। गुरु हमेशा अपने पास है, बचपन से, जन्म से। ये शोचनीय स्थिति है कि हम कभी जानते ही नहीं गुरु को, और गुरु के लिए ढूंढ रहे, न जाने कहाँ 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 मेरा गुरु, कहाँ है मेरा गुरु। अरे बाबा, आपके नाक में स्थित है आपकी सांस के रूपी। तो घर में बैठो, अपने गुरु से मिलो, आंखें बंद करो और सांसों के साथ एक होना, सांस के पुत्र बनना, पवन पुत्र बनना। यही है श्री रामायण जी का निचोड़। पवन पुत्र बनो, बजरंग बली बनो। पवन यानी सांस, सांस के पुत्र बनो। सांस ही अपना गुरु है, ध्यान गुरु। बचपन से, जन्म से ही अपने पास गुरु है, परंतु हम जानते ही नहीं। अनजाने में जिंदगी गुजर जा रही और न जाने कहां कहां भटक रहे हम। संसार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, पति को जोड़कर, पत्नी को जोड़कर, माता पिता को जोड़कर न जाने कहां भाग रहे। संसार छोड़ने का अपना भारत देश का रीति है ही नहीं। हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण, पार्वती परमेश्वर, सरस्वती ब्रह्मा। तो क्या है संन्यास वाला? हम अपने घर में रहते हुए, संसार में होते हुए, हम पल पल कीमती है, पल पल को हम इस्तेमाल में रखते हैं, उपयोग में रखते हैं। हम ध्यान करते हैं, घर में बैठे हुए ध्यान करते हैं, घर में बैठे हुए ध्यान सिखाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ इधर? मैं घर में बैठा हूँ और ध्यान सिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ? मैं घर में बैठा हूँ और ध्यान पूरा दुनिया में सिखा रहा हूँ। घर में बैठकर ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ, घर में बैठकर आध्यात्मिकता का पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये बात हर घर में घुसना चाहिए, हर व्यक्ति के पास जाना चाहिए, ताकि वो दवाइयों से छुटकारा पाएंगे, डॉक्टरों से छुटकारा पाएंगे, अस्पतालों से छुटकारा पाएंगे। नो अस्पताल, नो डॉक्टर, नो दवा। हम स्वयं भगवान है, किससे दुआ मांग रहे हैं? अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। यही है वेद ज्ञान, ये वेद भूमि है। हम अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम भगवान हैं। कैसे पहचानेंगे? ऐनक में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, शरीर को देखते हैं, ध्यान में अपने आप को देखते हैं। दर्पण में हम शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं देख सकते हैं। दर्पण में जो दिखता है वो शरीर है। ध्यान में जो अनुभव में लाते हैं उसको कहते हैं आत्मा। हम है आत्मा, आत्मा ही भगवत सत्ता है, आत्मा ही भगवान है। हम सब आत्माएं, हम सब भगवान। परंतु जब तक ये बात नहीं जानते हैं, क्या फायदा है? घर में कार है परंतु हम ड्राइविंग नहीं जानते कि वो कार है, वो भी नहीं जानते हैं। घर में एक वस्तु दिख रहा है, कार, हमें नहीं मालूम ये कार क्या है, क्यों होता है, क्या है। जब कार पहचान होता है ये ड्राइविंग करके हम जगह जगह जा सकते हैं, तो हम कार का उपयोग में लाते हैं। ऐसे ही अपने पास एस्ट्रल बॉडी है, काजल बॉडी है, सुप्रा काजल बॉडी है, कॉस्मिक बॉडी है, न जाने कितनी गाड़ियां हैं इधर, एक से बढ़कर एक गाड़ी। परंतु हम जानते ही नहीं कि इतनी गाड़ियां हैं इधर। हम केवल शरीर को देख रहे हैं और रोते हुए बैठ रहे हैं, शरीर होते हुए रोते हुए बैठ रहे हैं। शरीर का ख्याल रखना भी हमें मालूम नहीं है। इसमें मांस डाल रहे हैं। कितनी गंदगी की बात है कि पेट्रोल की गाड़ी में हम डीजल डाल रहे हैं, डीजल की गाड़ी में केरोसिन डाल रहे हैं। कोई बात है क्या? भारत देश में जन्म लेते फिर चिकन मटन खाते हैं। किस देश के वासी हैं आप? किस खेत के मूली हैं? भारत देश के नहीं दिख रहे हैं। गाय को खाते हैं, ऊंट को खाते हैं, बकरी को खाते हैं, माछ को खाते हैं। रामचंद्र, क्या हो रहा है? कैसे भारत देश वासी हैं हम? किस वेद भूमि की हम घोषणा कर रहे हैं? मेरा भारत महान। कैसा महान? कैसा होता है मेरा भारत देश महान? जब तक हर एक व्यक्ति महान नहीं होगा, भारत देश कैसा महान होगा? प्रत्येक व्यक्ति को महान बनना ही है। कुकर्म और सुकर्म दो चीजें हैं। अरे बाबा, कुकर्म को छोड़ें, सुकर्म को अपनावें। वाहे गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु अपने पास ही है, हम उनके पास बैठना चाहिए, सांसों के साथ एक होना चाहिए। बाबा, सुखमय प्राणायाम, आनापानसति का जिक्र 2500 साल के पहले ही हुई है। फिर भी हम इतने बुद्धू हैं। बुद्धा के बावजूद हम बुद्धू हैं, गुरु नानक के बावजूद हम बुद्धू हैं, जीसस क्राइस्ट के बावजूद हम बुद्धू हैं। थैंक यू जसी मैम। यस नीता मैम। थैंक यू संगीता जी। पहला वाला सॉन्ग तो बहुत टचिंग था और मैं इसलिए भी ज्यादा रिलेट कर रही थी क्योंकि पृथ्वी सर ने ही मुझे वेजिटेरियन बनाया
और मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, और मैं हमेशा याद रखती हूँ वो सेंटेंस कि चाहे आप ध्यान करते हो या नहीं करते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप गीता पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है, उससे सबको फर्क पड़ता है। कहा जाता है कि जो भी हम बोलते हैं, कहा नहीं, ये तो प्रूफ है, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो ब्रह्मांड के महासागर में हमेशा के लिए शाश्वत रहता है। जो अभी हम बात कर रहे हैं वो भी रहती है। तो जब एनिमल्स के ऊपर स्लॉटर हाउस में उनका कत्ल किया जाता है, वो जो चीखते हैं, वो जो दर्द से बिलखते हैं, वो चीखें, भी चीजें, जो उनके इमोशन है, उनके दर्द हैं, वो ब्रह्मांड में हमेशा रहते हैं। तो कोरोना के टाइम में इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहे थे कि क्या वाकई ये कोरोना का जो इफेक्ट आया था पूरे पृथ्वी पर, क्या वो उसी का ही असर है। हमें नहीं मालूम कि उसका असर है कि नहीं, पर हम कर्म के हिसाब से तो जरूर जानेंगे कि जब अ, अधर्म बहुत ज्यादा हो जाता है, जब बहुत चीजें बिगड़ जाती हैं, तो प्रकृति संतुलन के लिए कुछ ऐसी आपदा इकट्ठी करके सामने लाती है कि जिसको मानव मस्तिष्क नहीं समझ सकता। कोरोना को भी हम नहीं समझ सकते, पर हाँ, कहीं ना कहीं पीछे में ये जो अधर्म की बात हम कहते हैं वो जरूर होगी। और दूसरा वीडियो जो आपने पत्री सर का बताया, वो वाकई एक ऐसा गुरु मैंने देखा, संगीता जी की, जो कभी भी अपने से नहीं बांधता। हर गुरु कहता है कि मेरी बुक्स पढ़ो, मेरी वाणी को सुनो, मेरे पास ही रहो। पर ये गुरु कहते हैं कि जाओ, पूरी दुनिया को जाके पढ़ो, समझो और उसकी शिक्षाएं लो। और गुरु किसी को भी मत मानो, अपनी ब्रेथ को ही मानो। कौन ने ऐसा कहा है? सिर्फ भगवान बुद्ध के अलावा, कि कोई गुरु नहीं है, सिर्फ तुम्हारी ब्रेथ ही गुरु है। तो इन्होंने तो अपने को हमेशा फ्रेंड कहा, पत्री सर ने, और ब्रेथ की इंपॉर्टेंस बताई। और ऐसा युग पुरुष की जिसने लाखों करोड़ों लोगों को जगाया और जगाते रहेंगे जब तक के उनकी टीचिंग्स का असर रहेगा। शायद 500 साल, 700 साल, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी नहीं है। पर पत्री सर की ये जो वीडियोस हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो चलते रहेंगी। और इतने पिरामिड मास्टर्स जो वो खड़े करके गए हैं, वो भी लोगों को अवेकन कर रहे हैं। तो पत्री सर शाकाहार के ऊपर कितना जोर देते थे वो मैं स्वयं जानती हूँ। और मेरे सामने, जैसे मैडम ने कहा ना, जैसे मैम ने, कि वो किसी की परवाह नहीं करते थे, चाहे वो करोड़पति हो चाहे अरबपति हो। मेरे ही सामने किसी को इतनी बुरी तरह से डांटा था, मेरे ही घर में, कि वो लेडी हिल गई थी, और वो छोटी मोटी नहीं, मल्टी मिलियनर थी, और सिर्फ नॉनवेज की बात पे डांटा डांटा गया था। तो वो नाराज भी हो गई थी, हमारे घर में माहौल भी खराब हो गया था, परंतु उनको कोई परवाह नहीं रहती। दूसरा कोई होता गुरु, तो वो सोचता कि इतनी अच्छी पैसे वाली मेरी एक फॉलोवर है, उसको मैं क्यों खूं। पर पत्री सर ने कभी इसकी परवाह नहीं करी, और उनका पहला जो मिशन था, जितना मुझे समझ में आता है, पहला मिशन था उनका वेजिटेरियनिज्म, दूसरा था एनलाइटनमेंट। तो बहुत बहुत आभार है पत्री सर का, कि हम सबको उन्होंने जगाया, मुझ जैसे को वेजिटेरियन बनाया। और मेरे घर में वो चॉकलेट भी नहीं आती है जिसमें एग वाइट होता है। मतलब ये मेरी जो टेरिटरी है, उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि मेरा बेटा जब अमेरिका से आता है तो वो चॉकलेट्स नहीं लाता है जिसमें एग होती है। तो अगर एक एक परिवार की हाउस वाइफ भी ये जिम्मा ले कि हम ना बनाएंगे, ना हम परोसेंगे, ना ही हमारे घर को, जिसको हम आश्रम कहते हैं, जिसको हम मंदिर कहते हैं, कि कोई भी नहीं आएगा। तो अगर एक लेडी भी, एक परिवार भी सुधरता है, तो आप सोचिए कितनी चीखों को, कितने दर्द को हम रोक सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू नीता मैम। देखो, नेपाल की त्राची हुई थी, है ना। और नेपाल की त्राची के वक्त हम लोग यमुनानगर रहते थे, और वहाँ पर एक मंदिर है, शिव भगवान का एक मंदिर है। वहाँ पर हमारे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, तो हम मॉर्निंग में मेडिटेशन के लिए गए हुए थे। तो नेपाल में क्या होता है कि ना, वो बलि दी जाती है, भैंस की बलि होती है ना, जो उनकी बलि दी जाती है। तो आप नेट के ऊपर भी डाल के देखेंगे कि जिस वक्त वो बलि दी गई, और लाखों में जब वो
बलि कटी, जब जहां पे वो काटा गया, सेम उसके कुछ मिनट के बाद पूरा नेपाल तहस नहस हो गया। फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में पूरे नेपाल को, एक्सेप्ट पशुपतिनाथ मंदिर के अलावा, उस चारों तरफ का एरिया सिर्फ बचा, वो मंदिर बचा, उसके चारों तरफ पूरी नेपाल तहस नहस हो गई थी। तो एक मतलब एक संदेश था, एक मैसेज था, जब हम लोग वहां बैठे थे मेडिटेशन में, तो ये अंदर से एक रियलाइजेशन मुझे हुआ था कि कुछ ना कुछ घटना घटी है इस धरती के ऊपर, कि जो ये होता है जब हम किसी पशु को काटते हैं, बलि करते हैं, तो उससे धरती उसको माफ नहीं करती। वो धरती फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जब अति हो जाती है तब धरती ऐसा करती है। जब हम कहीं पेड़ काटते हैं ना, तो आप देखो उत्तराखंड में, अभी हिमाचल में कितनी बाढ़ आ रही है। क्यों? हमने हजारों लाखों पेड़ काट दिए। तो धरती माफ नहीं करती। वो प्रकृति और पुरुष का जो एक रिलेशनशिप है, जो उसका मैथमेटिक्स है, उसको खराब करने वाला इंसान ही है। पेड़ पौधे, एनिमल्स तो कर नहीं सकते, पशु पक्षी तो। और हम लोग, जैसे आपने कहा कि एक जो परिवार में एक महिला है, वो उस पूरे घर के एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकती है, वेजिटेरियनिज्म में परिवर्तित कर सकती है ना। तो ये हम सबको आपस में मिल के ये एक संदेश, जितना भी मतलब एक बेस्ट वे से हम दे सकें दूसरों को, कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, हम चाहे उनकी काउंसलिंग करें, समझाएं, एक अपने मुंह से एक शब्द बोलें, अच्छा बोलें। पत्री सर एक बात बोलते थे कि किसी ने सवाल किया था हमारे ही घर में, तो पत्री सर ने एक बहुत लाइन बोली थी, मैं याद करने की कोशिश करी थी, याद नहीं आई, वो किसी बुक की लाइन बोली थी। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रेजेंट मोमेंट में आप अगर अपना बेस्ट नहीं दे सकते तो वहां से हट जाओ। अगर कोई बात कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम अपना बेस्ट पार्ट प्ले कर सकते हो, तो तुम्हें वो अपना बेस्ट पार्ट प्ले करना चाहिए उस प्रेजेंट मोमेंट में। और हम क्या करते हैं, कई बार होता है कि जैसे अभी जैसे मैम ने कहा कि जब हम कोई नॉनवेज खाता है, अरे ठीक है ना, दुनिया ऐसी चलती है, खाने दो, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन वो ही कहते हैं, आपके पास बेस्ट क्या है, आप उस प्रेजेंट मोमेंट में क्या संदेश दे सकते हो। तो संदेश हम ये दे सकते हैं कि आप वो नॉनवेज मत खाइए, ये ठीक नहीं होता। क्वेश्चन क्या वहाँ पे, कि फिर तो शराब पीना, सिगरेट पीना, मांस मीट खाना। अब उन्होंने कहा कि भाई शराब पीने से और सिगरेट पीने से तो नुकसान उसका खुद का है ना। लेकिन अगर नॉनवेज खाते हैं तो नुकसान किसका है? तुम्हारा तो है ही, तुम्हारे तो कर्माश साथ में आ ही रहे हैं, लेकिन एक एनिमल की लाइफ भी तुम तबाह कर रहे हो। उसका एक पूरा लाइफ स्पैन है, उसको तुम छेड़खानी कर रहे हो, उसके साथ पूरे इस नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हो, पूरे इस नेचर का मैथमेटिक्स तुम बिगाड़ रहे हो। तो पत्री सर ने एक मैसेज, एक लाइन मुझे याद आएगी तो मैं कल उसको जरूर सेशन में बताऊंगी, कि तुम्हारे पास जो बेटर, गुड बेटर बेस्ट, जो तुम्हारे पास वो बेस्ट है, वो तुम्हें उस वक्त उस क्षण में तुम्हें बोल देना चाहिए। बाद में क्या होता है उसको छोड़ दो। तो सेम यही बात हमारी हर फैमिली में लागू होती है, कि जब आपको लगता है कि कहीं परिवार में कुछ गलत होता है, या मेरे भी फैमिली में कुछ लोग हैं, मेरे मिटरनल साइड, माता पिता की साइड में, जो नॉनवेज खाते हैं, आज भी खाते हैं। लेकिन मैं उनके घर जाके एक सिंपल, एक जो पानी बॉईल करके चाय पीते हैं, चाय पी कर आती हूँ। लगता है कि हम वहाँ पे उन एक रियलाइजेशन के तौर पे कि नहीं भाई, आप जो है ये नहीं खाना चाहिए, बताना चाहिए। तो खैर एनीवे, तो ये वेजिटेरियनिज्म एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और पत्री सर ने तो सबसे पहले शाकाहार को रखा। शाकाहार की रैली हमने हरियाणा में निकाली, जींद में, जब पशुओं के साथ में काम कर रही थी, गायों के साथ काम कर रही थी, कुत्तों के साथ काम कर रही थी, तब ये रियलाइजेशन हुआ कि शाकाहार कितना इम्पोर्टेंट है। और अपनी आंखों से देखने के बाद, जैसे जैसी मैम ने भी कहा कि जो एक एक्सपीरियंस है, जब वो सोल, उसके चारों तरफ जो एनिमल्स की सोल होती है, वो तकलीफ होती है, सेम ऐसे ही मैंने गौशाला में देखा। वहाँ पे पिरामिड बनाए,
और घर घर जाके संदेश दिया, शाकाहार रैली निकाली। तो ये कोई छोटा काम नहीं है, हम सब मिल के काम कर सकते हैं, एक व्यक्ति का काम नहीं है। और गुरु के सानिध्य में ही ये काम, गुरु के प्रकाश में ही, गुरु मतलब कौन, कि जब हम खुद जागे हुए हैं। पत्री सर ने तो संदेश दे दिया कि कोई गुरु नहीं है, गुरु तुम्हारा सांस है। तो जब हम अपनी अवेयरनेस में रहते हैं तब हम ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज तो नॉर्मल रूटीन में काम चलते ही हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज, संगीता मैम, हाँ जी, पुरुष और प्रकृति की बात कर रहे हो तो वो भी संदेश सुन लें, फिर चलते हैं हम उस सेशन को कंप्लीट करें। और अभी आपके साथ एक और संदेश साझा करने जा रही हूँ, तो हम सुनते हैं और फिर आज का जो टाइमलेस विजडम है जो हम बात कर रहे हैं वो कंप्लीट होता है। ध्यान नाम बोले तो भाग जाते हैं। अगर नाम मंत्र जप दे दिए, तुम करो, ये इष्टा पूरा होगा, वो इष्टा पूरा होगा, अपना जो भी इच्छा होता है ना उसके लिए सब लोग आते हैं। लेकिन नहीं, अपने आत्मा के एवोल्यूशन के लिए अगर ध्यान करो बोले तो कौन करेंगे, क्योंकि वो दिखता नहीं है और एवोल्यूशन दिखता नहीं। लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर का जो एवोल्यूशन है हम महसूस कर सकते हैं, दूसरे लोगों को दिखता नहीं है। इसीलिए वो ध्यान इतना महत्वपूर्ण था। म्यूजिक होता था, 4-5 लोग बैठ के म्यूजिक बजाते थे, 3 घंटा लगातार वो उसमें ध्यान करते थे। इसीलिए वो ध्यान रियली इतना इम्पैक्ट होता था सबके ऊपर, बाकी साल भर उसको एनर्जी मिलता है वो 11 दिन की मेडिटेशन का। बहुत साधुओं को मैंने देखा है, बहुत कुछ पाया है वो लोगों से। अगर गुरु को ना ऐसे नहीं साधु को पाया है, मतलब वो लोग कुछ सिखाए, कुछ दिन उनके साथ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके जो वाइब्रेशन से वो लिए तो ही बस है हम, और कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन से ही हम कुछ बन सकते हैं। हम परफ्यूम लगाए तो हमारा खुशबू अलग दूसरों को आता है, वैसे ही गुरु के पास बैठे तो उनका जो खुशबू है हमको आता है। हम ये सूंघ नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ये सब महसूस की बात है, बस फील की बात है। तो गुरु के साथ रहना, गुरु के साथ जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ मिले तो अच्छे संगत होती है, जैसे हम अभी कर रहे हैं सत्संगत, ये सब है। ध्यान के बारे में जानने के लिए इतने रात को बैठ के हम क्या बात कर रहे हैं, जानने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए। इसीलिए हम ध्यान करते हैं, ध्यान सिखाते हैं, हम सज्जन संगत करते हैं, अच्छे किताबें पढ़ते हैं, बहुत अच्छे किताबें हैं पढ़ने के लिए भी। पता नहीं हिंदी में कितना है कितना नहीं है, लेकिन बहुत है, बहुत है। मैंने बहुत किताबें पढ़ी है ऐसे ही, क्योंकि किताबों से भी बहुत जानकारी मिलती है ध्यान के बारे में, और लोगों से मिलती है जानकारी हमको। ऐसे ही सबको मिलते करके मिलजुल के ऐसा है तो मेरा जानकारी आपको है, आपका जानकारी मुझे। मैं कुछ ना जानूं तो आप बताते हैं, अगर आपको कुछ न जानने का है तो मुझसे सीखते हैं। ऐसा है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस, ऑल दिस थिंग्स। ये सब है ना, बहुत कुछ अपने हमारे जिंदगी में दिमाग को क्लीन करता है, अपने अंदर की गंदगी को निकालता है। गंदगी मतलब क्या नहीं, सोच का, खाली सोच, दूसरों के लिए बुरा करना, दूसरों के लिए बातें करना, ये सब बेकार की बातें हैं। वो सब छोड़ के अगर ध्यान करे तो बहुत टाइम हमको मिलता है। हर किसी ने मैंने बोला तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसे बोलते हैं। क्यों टाइम नहीं है? टीवी देखने के लिए टाइम है, गॉसिप करने के लिए टाइम है, पिक्चर देखने के लिए, शॉपिंग के लिए टाइम है, लेकिन ध्यान करने नहीं है। 2 घंटे नींद को छोड़ो तो ध्यान हो जाएगा, रात को 2 घंटे देर सो जाओ, ध्यान हो जाएगा। इसीलिए हर हर
हर इंसान को ध्यान करना जरूरी है, जरूरी है। जैसे खाना खाते और फिजिकल के लिए हेल्प होता है, जो ध्यान करते जो सोल के लिए हेल्प होता है। इसीलिए हम सब ध्यान करना बहुत अपनी जिंदगी में एक हिस्सा बनाना है बस। ध्यान जब बचपन से अगर ध्यान करें तो और भी बढ़िया है। सो अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को आप सिखाइए ध्यान करना। हम तो देर हो गए, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ना है, अच्छा संस्कार देना है। संस्कार कैसे मिलता है? पहले पुरातन द्वापर युग में कैसे मिला? ध्यान से ही मिला। थैंक यू जैसी मैम, बहुत ही प्यारा संदेश। ये जब एनिमल सॉन्ग रिलीज हुआ था तब पत्री मैम का और पत्री सर का दोनों का संदेश जो है आपने दिखाया, मतलब मैं तो नतमस्तक हूँ अपनी फ्रेंड्स के कि ये संदेश देखो कितना सिंपली बोल रही हैं पत्री मैम ना, कि ध्यान कितना जरूरी है। अरे बचपन से करो, हम तो बहुत लेट हो गए हैं। और रियली में हम लेट हो गए, मतलब जब हम पहली बार ध्यान में आए तो ऐसे अंदर से आ रहा था कि सच में लेट हो गए, बचपन से सिखाना चाहिए, है ना। पर ठीक है, ऐसा हम जो संदेश अभी जैसे नीता मैम आप कह रहे थे कि बिगनर्स के लिए मेडिटेशन जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स उनको बताना है। सबको बताने से जो हम संदेश दे सकते हैं, बांट सकते हैं पूरी दुनिया को, ये हमें बांटना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। कुछ आपके मन में बात आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है नीता मैम आपके अंदर से। हाँ, कहना चाह रहे हो आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना प्यारा मैसेज, इसमें मैं थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूंगी, हम्म, अगर इजाजत हो तो, अगर टाइम नहीं हो रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल, हम 5 मिनट और बात कर सकते हैं। एक आदमी भगवान बुद्ध के पास गया, बोले आप ये जो घूम घूम के पूरे समय प्रचार करते रहते हो, कितने लोग को मोक्ष मिला है आपके संग में से? कितने लोग को मिला है? रोज गृहस्थों को लेके बैठ जाते हो। तो भगवान बुद्ध बोले एक काम करो, कल सुबेरे से लेके शाम तक के हर घर में जाना और सबसे उनकी इच्छा पूछ के आना, फिर मैं तुमको आंसर दे दूंगा। बोले ठीक है, तुम बोल रहे हो। भगवान बुद्ध को बोलते हो और चला जाता है। दूसरे दिन हर घर में जाता है, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है, सबका लिख के लेके आता है। शाम को भगवान बुद्ध को कहता है कि मैं गया था, किसी को बेटा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को लफाना ठिकाना, सब बताता है। बोले देखो किसी ने मोक्ष मांगा? बोले नहीं। बोले फिर जब कोई मोक्ष मांगेगा ही नहीं तो उसको मिलेगा कहां से? जो मोक्ष मांगेगा उसे मिलेगा। तो यही बात है कि आज की डेट में किसको चाहिए भीतरी शांति? लोगों को चाहिए बाहर के सुख। भाई पैसा हो, स्टेटस हो, गाड़ी हो, नाम हो, सब कुछ हो, तो वो मंत्र जाप, मंदिरों की घंटियां बजाना, पंडितों के साथ बैठ के भोजन करवाना, क्योंकि उनके लिए ये शॉर्टकट है ना, कुछ अपने लिए करना नहीं पड़ता है, बस सर्व कर दो, पैसा दे दो, हमारी पूरी आकांक्षाएं पूरी हो जाएं। पर मेडिटेशन, उसमें तो सबसे बड़ा चैलेंज है अपने आप के साथ बैठना, आंख बंद करके। टीवी देखना आसान है, फोन में बात करना बहुत आसान है, पर आंख बंद करके बैठना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमको अपनी ही कंपनी पसंद नहीं है, हम दूसरों की कंपनी ढूंढते हैं। और जिस दिन जो व्यक्ति अपनी सांस के साथ बैठना सीख जाता है और वो जो भीतर की जो शांति है ना वो महसूस करने लग जाता है, उसके बाद बाहर के सुख सुविधाएं बहुत नगण्य, क्या बोलते हैं, गौण हो जाती हैं। मेन है हमारी इनर पीस, पर चाहिए तब। और जो पत्री मैडम ने कहा कि गुरु के सानिध्य में, तो गुरु के साथ बैठ के आपको पता भी नहीं चलता, आपके अंदर वो एल्केमी, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसकी तो मैं खुद जीती जागती उदाहरण हूं। चाहे आप 1000 बुक्स पढ़ लो, पर कहते हैं कि 1000 बुक से ज्यादा मायने रखता है 1 घंटा अपने गुरु के साथ रहना। इतनी एल्केमी घटती है। और जैसा कि पत्री मैडम ने कहा ना कि हमें बहुत देरी से मिला, तो फ्रेंड मुझे भी 47 ईयर्स में मिला था मेडिटेशन। और मैंने एक बार पत्री सर से कहा था, सर मुझे इतना लेट क्यों मिला? बोले अरे बाबा कुछ नहीं होता है, इस दुनिया में देर है अंधेर नहीं है, और हर चीज अपने टाइम पे होती है। तो शायद मेरे कर्मा थे जो मुझे 47 ईयर्स में ये परिपक्व होके मिले। और मैं कहूंगी कि अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को ये बिल्कुल बिल्कुल सिखाओ।
भगवान बुद्ध ने एक उनके जो कजिन थे आनंद, वो एक बार दौड़ते हुए आए और बोले कि मुझे लगता है भगवान जी, तथागत की स्पिरिचुअल जो फ्रेंडशिप है ना, वो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का ना आधा हिस्सा है। तो टोकते हैं भगवान बुद्ध, बोलते नहीं आनंद ये मत बोलो, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप पूरे आध्यात्मिक जीवन का सार है। जो आज हम सज्जन सांगत्य कर रहे हैं ना, जो हम स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा हमारा संबल होता है। क्योंकि कभी भी आप मेडिटेशन से डिमोटिवेट हो सकते हो, चैलेंजेस आए लाइफ में तो आपका विश्वास जगमगा सकता है मेडिटेशन के ऊपर, या अपने ऊपर भी श्रद्धा कम हो सकती है। पर जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं, वो इतना मायने रखता है कि आपका मेडिटेशन और सज्जन सांगत्य दोनों अगर साथ चलते रहें तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। लाइफ लॉन्ग इस आप विधि को अपने जीवन का अंग बना के रखोगे। तभी पत्री सर ने 34% आत्मा की क्यूरिकुलम के लिए सज्जन सांगत्य को दिया है। तो हम सभी जो अनकंडीशनल लव से एक दूसरे के साथ बंधे हैं, देखिए संगीता जी को मैं कोई मेरा रिलेशन नहीं है, ना आप लोगों से कोई मेरा ब्लड रिलेशन है, नहीं मैं पहले जानती थी। पर जब हम मेडिटेशन में आए तो ये जो स्पिरिचुअल फैमिली बनी है, माय गॉड, इतना अनकंडीशनल लव तो मुझे अपनी फैमिली में भी नहीं मिला। क्योंकि देखिए कोई भाभी के रूप में मुझे प्यार करता है, कोई बेटी के रूप में, कोई वाइफ के रूप में, पर आप लोग के साथ तो मेरे कोई रिश्ते का नाम भी नहीं है। तो जो सज्जन सांगत्य है वो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेडिटेशन भी करिए, सज्जन सांगत्य में भी हमेशा रहिए, इसकी इंपॉर्टेंस को बिल्कुल कम मत समझिए, और वेजिटेरियनिज्म को जरूर से फॉलो करिए। अगर लाइफ में आपने 5 लोगों को भी वेजिटेरियन बना लिया तो आप ये समझ लेना कि आपका जीवन सार्थक हो गया। 5 लोग को भी मेडिटेशन सिखा दिया तो समझ लेना कि जीवन में और एक मूल्य जोड़ दिया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू जस्ट संगीता जी। थैंक यू नीता मैम, थैंक यू जसी मैम। चलो एक लाइन और मुझे याद आ गई। अगर हमारे घर में कोई नॉन वेजिटेरियन आता है ना, तो मेरे हस्बैंड जो है ना, वो मैं बोलना शुरू करती हूँ कि नहीं 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 खाना चाहिए, ग्रुप सोल्स होती हैं ऐसे। वो कहते हैं तेरी भाषा नहीं समझ आएगी, मैं उसको समझाता हूँ। तो वो ऐसे समझाते हैं कि हमारे गांव में ना एक फैमिली थी जो नॉन वेज खाती थी। बहुत साल पहले की बात बतानी शुरू कर देते हैं। और कहते हैं कि ना वो जब उन्होंने वो खाया, बकरा खाया, तो वो था पागल। पागल बकरे का मांस खा गए। तो सारे जो उस जमाने में, मतलब वो 3 व्हीलर टाइप होते थे, वो टेम्पू टाइप होता था। तो कहते हैं कि ना रोज वो फैमिली जो है, 10-12 लोग उस फैमिली के टीका लगाने के लिए जाते थे। तो वो मिस्टर नेहरा जो है, मेरे हस्बैंड, ये समझाते हैं कि भाई ये टीके लगाना, तुम किसी पागल मांस को खाते हो, इससे अच्छा तुम सब्जियां क्यों नहीं खाते। कहते तेरी भाषा स्पिरिचुअल नहीं समझ आएगी, इनको सीधी भाषा में समझ आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जरूर से जरूर ये मैसेज हमें सबको देना चाहिए कि भाई नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अब पता नहीं जानवर के अंदर कौन सा टीका है, कौन सी बीमारी है, कौन सा दुख है, कितनी सारी चीजें हैं। तो नहीं खाना चाहिए। तो वो अपनी भाषा में अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अब टीका लगेगा, अगर वो पहले तो 15-15 टीके लगते थे, है ना। तो एक हमारे अंदर एक जागृति आती है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू। मैं YouTube वालों को कहूंगी, क्योंकि वो बार बार व्हाट्सएप लिंक के लिए कह रहे हैं, तो इस प्रोग्राम के बाद जैसे मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी व्हाट्सएप लिंक डाल देंगी, तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।